नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के सुपरवाइज़र LDR 2007 के पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था और यह पूरा पेपर आप hpgkmocktest.com वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं और यहाँ जाकर आप इस पेपर को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी तैयारियों का जायज़ा भी ले सकते हैं। तो इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये जो है हर क्वेश्चन का 1 मार्क था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी और टाइम लिमिट जो थी 2 आवर्स थी उस टाइम पर। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालय में पीड़िता की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है। अगर कोई भी महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई रिपोर्ट करती है, कंप्लेंट करती है किसी के भी पास, तो उस कंप्लेंट को आगे न्यायालय में कौन प्रस्तुत करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पर्यवेक्षक आईसीडीएस। ठीक है, जो भी पर्यवेक्षक होंगे आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के जो पर्यवेक्षक होंगे वही जो है उस रिपोर्ट को, महिला की रिपोर्ट को, पीड़िता की रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, अक्सर क्या होता है घरेलू हिंसा का जब भी मामला होता है पुलिस के पास ही महिलाएं कंप्लेंट करती हैं, लेकिन पुलिस जो है वो डायरेक्टली घरेलू हिंसा की रिपोर्ट न्यायालय में नहीं भेजती है। पुलिस वाले पर्यवेक्षक आईसीडीएस को ही वो रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं और पर्यवेक्षक आईसीडीएस वाले ही उस रिपोर्ट पर आगे एक्शन लेते हैं और कोर्ट में वो जो है पीड़िता की रिपोर्ट भेजी जाती है पर्यवेक्षक आईसीडीएस के द्वारा। ये आप याद रखें, आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और इनकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जो ये सारा काम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवाएं पूरे देश में कितने सामुदायिक विकास खंडों में शुरू की गई थी। वही आईसीडीएस जब 1975 में शुरू की गई थी तो कितने सामुदायिक विकास खंडों में शुरू की गई थी। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 33 विकास खंडों में ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी स्तरीय निगरानी एवं सहयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन है वार्ड पंच। वार्ड पंच जो है वो आंगनवाड़ी स्तरीय निगरानी एवं सहयोग समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है। यह 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषाहार समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होता है उप प्रधान ग्राम पंचायत, जो ऑप्शन बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत एससी एसटी की बीपीएल, ये याद रखिए, एससी एसटी की जो बीपीएल परिवार की एक पात्र महिला को गैस कनेक्शन और चूल्हा खरीदने के लिए अधिकतम कितनी अनुदान राशि दी जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ए 1300 या फिर 50% जो भी होगा, जो भी न्यूनतम होगा। ये जो थी माता शबरी की स्कीम, आप ये इकोनॉमिक सर्वे में, हिमाचल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उनमें भी स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो भी आपकी करंट इकोनॉमिक सर्वे हैं, ठीक है, 2019 का 2020 का इकोनॉमिक सर्वे, वो पिछले 2 साल के पढ़ लें, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पूर्व जन्मा शिशु प्री मैच्योर बेबी किसे कहा जाता है। तो प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है, इसमें ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 259 जो डेज से पहले पैदा होने वाला बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय किस नवजात शिशु को कम वजन वाला माना जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, 2.5 किलो से जिस भी बच्चे का वजन कम होगा उसे कम वजन वाला बच्चा माना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन कौन से विकार हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है गर्भवती महिला का समय से पहले गर्भपात, और नंबर ऑप्शन बी है मंदबुद्धि बच्चा। ठीक है, तो ये दोनों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। समय से पहले गर्भपात भी हो सकता है अगर आयोडीन की कमी रही हो, और मंदबुद्धि बच्चा भी पैदा हो सकता है, और इससे ग्वाइटर रोग भी होता है। ठीक है, घेंगा रोग भी हो सकता है गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां कब लेनी शुरू करनी चाहिए। तो आंसर की के मुताबिक इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, गर्भधारण के 3 माह बाद। हालांकि जो फॉलिक एसिड की गोलियां हैं वो महिलाओं को गर्भ धारण करने से पहले ही सलाह देते हैं कि पहले ही लेना शुरू कर दें। जब भी आप देखेंगे अगर डॉक्टर्स, तो गर्भ धारण अभी नहीं किया होता उससे पहले भी ये गोलियां डॉक्टर के द्वारा लिख दी जाती हैं महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र में किस तिथि को हर वर्ष सर्वेक्षण आधार तिथि माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार विवरण पंजी 1 में
आंगनवाड़ी केंद्रों के सर्वे के अंतर्गत एक परिवार की संख्या कितने अंकों में दी जाती है? एक परिवार की संख्या जो है वो 3 अंकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को टीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? टीटी का पहला टीका गर्भवती महिला को इसमें लगाया जाता है, वो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन, जब भी महिला के गर्भवती होने का पता चलता है, जब भी पता लगे उसी टाइम पर टीटी का पहला टीका लगा दिया जाता है महिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक पोषाहार के अंतर्गत निम्न में से किसको पोषाहार वितरण नहीं किया जाता? तो जो ये पोषाहार किसको वितरण नहीं किया जाता पूरक पोषाहार के अंतर्गत, तो वो है ऑप्शन ए, 0 से 6 माह तक के बच्चे जो हैं, ठीक है जी, जो नवजात शिशु हैं 6 माह तक के, उनको जो है पूरक पोषाहार में पोषाहार वितरित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार जन्म से 1 माह के शिशु का वजन कितनी बार लिया जाता है? ठीक है जी, हु का जो वृद्धि जो कि कितनी ग्रोथ हो रही है बच्चे की, तो उसमें जो है शिशु का वजन किया जाता है। तो हु के अनुसार जब भी बच्चा पैदा हो तो जब तक वो 1 माह का होता है तो उसका 5 बार कम से कम वजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नारी सेवा सदन में रहने वाली महिला की शादी पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो ये 2007 में 51,000 रुपीज़ दी जाती थी, तो अब ये राशि बढ़ गई है। ठीक है, आप इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रेफर करें, इसमें ये भी इकोनॉमिक सर्वे से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बनाए बनाए गए स्वयं सहायता समूह में अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए? अधिक से अधिक सदस्य जो है वो 20 होने चाहिए, जो भी, ठीक है जी, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु जो सहायता समूह बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए हु वृद्धि निगरानी चार्ट में लड़कों के चार्ट का रंग क्या होता है? तो ये जो चार्ट है हु वृद्धि निगरानी, ठीक है जी, ग्रोथ पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि बच्चों की ग्रोथ सही हो रही है या नहीं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो नीला रंग है। लड़कों के चार्ट का जो वृद्धि वाला चार्ट है उसका जो लड़कों का चार्ट है वो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन कौन से खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है? ठीक है, आयोडीन जो है आयोडाइज युक्त, आपने सुना होगा कि नमक है, तो आयोडीन जो है वो नमक में मिला के हमें भोजन में मिलता है, नमक में मिला के हमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह तत्व को पचाने हेतु कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो ये है विटामिन सी। तो विटामिन से संबंधित भी, पोषाहार से संबंधित भी चीज़ें आप पढ़ रखें इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु को जन्म के बाद कितने दिनों तक नहीं नहलाना चाहिए? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 7 दिन। 7 दिन तक नवजात शिशु को नहीं नहलाना चाहिए जन्म के बाद। घर पर ही होने वाले प्रसव हेतु कौन से 5 सफाइयों का ध्यान रखना ज़रूरी है? तो इसमें 5 वो कौन कौन सी सफाइयाँ हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जब भी प्रसव जो है बच्चा पैदा हो रहा हो घर के अंदर ही? तो इसमें राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से उपरोक्त सभी है? सबसे पहला है साफ हाथ और साफ कमरा होना चाहिए, साफ ब्लेड होना चाहिए और नाभि साफ कर लेनी चाहिए, धागा और कपड़े जो है वो साफ होने चाहिए जिनसे भी स्टिचेस वगैरह की जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला का गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं का वजन बढ़ जाता है, तो ये कितना होना चाहिए? तो ये 10 से 12 किलो बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जन्म के बाद एक नवजात शिशु को किस खतरे के निशान वाला बच्चा मानेंगे? ठीक है, स्वास्थ्यकर्ता जन्म के बाद एक नवजात शिशु को किस खतरे के निशान वाला बच्चा मानेंगे? तो इसमें है ऑप्शन डी, इन सभी को जो भी उपरोक्त है, जो जो ऊपर बताए गए हैं। तो मतलब कि जो शिशु ना रोए ना सांस ले उसको भी माना जाएगा कि ये बच्चा खतरे में है। जो शिशु सुस्त हो या बेहोशी वाला हो, जिसके हाथ पांव गीले हों, तो ये इन सभी शिशुओं को जो है खतरे वाला शिशु माना जाएगा कि ये बच्चे को कुछ परेशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग तक के बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 0 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें बाल बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। सबला योजना इकोनॉमिक सर्वे में आपकी दी गई है। तो सबला योजना के अंतर्गत किस आयु की किशोरियों को लाभान्वित किया जाता है? तो ये 11 से 18 वर्ष तक की जो भी आपकी किशोरियाँ हैं। तो ये आप दोबारा पढ़ लें, इन योजनाओं में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है और कुछ नई योजनाएं भी नए नाम से आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबला योजना लागू नहीं की गई है?
तो इसमें राइट ऑप्शन है मंडी। मंडी में सबला योजना 2017 में लागू नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन दिए गए हैं। माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किस वर्ग के परिवारों की महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपका पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वहीं से इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें ए और बी दोनों हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गरीबी रेखा से जो नीचे महिलाएं रह रही हैं, इन वर्गों की, उन्हें जो है इसमें लाभ मिलता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति हेतु एक 10वीं पढ़ी सहायिका के लिए कम से कम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? ठीक है, ये है राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, 10 वर्ष। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति हेतु जो भी 10वीं पढ़ी होगी सहायिका, उसके लिए 10 वर्षों का अनुभव होना ज़रूरी है। बॉडी मास इंडेक्स को मापने का सूत्र क्या है? अब ये भी एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। बीएमआई इंडेक्स को मापने का फॉर्मूला क्या है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुल वजन जो भी होगा किलोग्राम में, केजी में, ये इस बात का ध्यान रखें कि केजी में वजन होना चाहिए और व्यक्ति की जो लंबाई है वो मीटर्स में होनी चाहिए। उसको डिवाइड कर दें, ठीक है जी, और उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दें लंबाई से ही, यानी कि जो आपका केजी में वेट होगा उस, और जो लेंथ होगी आदमी की मीटर्स में इसको स्क्वायर कर दें, ठीक है जी, स्क्वायर कर दें। तो इसका जो भी जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा बीएमआई, उसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये जो केजी में वेट एज इट इज़ रहेगा और जो मीटर्स में लंबाई है उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है जी। तो ये आप याद रखें कि वेट को लंबाई के स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा, तो बीएमआई हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी सहायिका के कौन से मुख्य कार्य हैं? तो आंगनबाड़ी सहायिका के कार्य पूछे गए हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, जो भी लोग इस पेपर की तैयारी करें, ये पेपर देने जा रहे हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी है। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में इकट्ठा करना, पोषाहार बनाकर बच्चों और महिलाओं को परोसना, और बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्र की सफाई करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवाएं किसे नहीं दी जाएंगी? संदर्भ सेवाएं उस बच्चे को नहीं दी जाएंगी जो स्वस्थ होगा। तो इसमें ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक सहभागिता निम्न में किसे कहा जा सकता है? ठीक है जी, सामुदायिक सहभागिता, इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, माँ के द्वारा बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचाना और ले जाना, इसे जो है सामुदायिक सहभागिता नहीं कहा जा सकता है, जबकि बाकी चीज़ों को सामुदायिक सहभागिता कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन सी आपातकालीन सेवाएं हैं? तो 108 सर्विस जो है, ठीक है, इमरजेंसी सर्विस है, 108 नंबर पर डायल करके जो है वो प्राप्त होती हैं। तो उसमें कौन कौन सी इमरजेंसी सर्विसेज आती हैं? तो चिकित्सीय आपातकाल उसमें शामिल है, आपातकालीन पुलिस सेवा भी शामिल है, आपातकालीन अग्निशमन सेवा भी शामिल है। तो ये तीनों सेवाएं 108 पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको ये तीनों सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू की गई थी। जननी सुरक्षा योजना के बारे में आप सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के बारे में किसके पास शिकायत की जा सकती है? ठीक है जी, कार्यस्थल पर जो भी है यौन उत्पीड़न महिलाओं के साथ होता है, तो उसकी शिकायत किससे की जा सकती है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ए और बी। ए जो है अध्यक्षा विभागीय यौन उत्पीड़न निरोधक समिति, ठीक है जी, जो भी आपका सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है उसके अंतर्गत एक निरोधक समिति बनती है, उसमें जो भी आपका विभाग की ओर से बनती है और एक ज़िला स्तरीय यौन उत्पीड़न निरोधक समिति है। दोनों के पास, किसी के भी पास जाकर कंप्लेंट की जा सकती है, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप जो ये है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है, इसके बारे में भी, इस एक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट स्क्रीम्स डॉक्यूमेंट्री किस कार्यक्रम के अंतर्गत दिखाई जाती है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है मुस्कान कार्यक्रम। मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत साइलेंट स्क्रीम डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम किस आयु तक की कन्या के द्वारा खाता खोला जा सकता है? ठीक है जी,
सुकन्या समृद्धि योजना है, ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इस बारे में पढ़ लें डिटेल में। तो अधिकतम किस आयु तक की कन्या के द्वारा खाता खुलवाया जा सकता है, तो ये है 10 वर्ष तक की कन्या कोई भी खुलवा सकती है इसमें खाता। अजन्मे लड़का लड़की का लिंग निर्धारण करना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है, ये जो है PCPNDP अधिनियम है। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें कोई आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपको ये हॉस्पिटल्स में भी लिखा मिल जाता है ये एक्ट के बारे में, कि इस एक्ट के अंतर्गत जब भी आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड वगैरह जहाँ पर होता है वहाँ ये लिखा रहता है कि बच्चों का लिंग पता करना इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो एक दंडनीय अपराध है। तो ये कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा संचालित चाइल्डलाइन सेवा के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है, तो ये चाइल्डलाइन सर्विस जो है, इंडिया चाइल्डलाइन सर्विस या चाइल्डलाइन सर्विस कहा जाता है, तो उसका नंबर है 1098, ठीक है जी। तो जब भी आपको लगता है कि कोई बच्चा किसी मुसीबत में है तो 1098 में कॉल करें। कोई बच्चा आपको लगता है कि उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, चाइल्ड लेबर का मामला है, तो 1098 पर आप कॉल करते हैं तो आपको वो लोग हेल्प मुहैया करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 0 से 5 वर्ष। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार कार्ड बनवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी दिवस किस योजना के अंतर्गत मनाए जाते हैं, तो किशोरी दिवस सबला योजना के अंतर्गत मनाए जाते हैं। ये आप पहले भी सबला योजना के अंतर्गत सबला योजना के बारे में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी एग्जाम में, इसी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से संरक्षण के कौन से प्रावधान हैं, ठीक है जी। अब जो ये एक्ट आप पढ़ लें इसके बारे में, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में ढंग से पढ़ लें, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पीड़िता है, पीड़ित महिला है, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो इसमें सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर जो बताइए, कानूनी सहायता उपलब्ध होती है, काउंसलिंग परामर्श उपलब्ध होता है, संरक्षण और चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध होती है इस अधिनियम के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज एक कुरीति है, इसकी रोकथाम के लिए कौन सा कानून बनाया गया है, ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल सा है, दहेज निषेध अधिनियम। आप देख के नाम से ही पहचान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईयर आप ज़रूर 1961 याद रखें साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरटीई एक्ट 2009 किस आयु के बच्चों को मुफ्त ज़रूरी शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है जी। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2019 का, इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, मतलब कि उनका राइट टू एजुकेशन है, उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और ये जो है इनका राइट बना दिया गया था 86th अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत, ठीक है जी। तो ये फंडामेंटल राइट भी है, ये चीज़ भी आप याद रखें। फंडामेंटल राइट कौन सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। 21A जो है फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट याद रखें, 86th अमेंडमेंट याद रखें 2002 की, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखें, यहाँ पर आयु याद रखें, ठीक है। आरटीई एक्ट का ईयर याद रखें, 2009 में ये बना था, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग के मुख्य लक्षण क्या है, पीलिया रोग के मुख्य लक्षण उपरोक्त सभी, भूख कम लगती है पीलिया रोग में, ठीक है जी। इसमें जो है आपका लीवर इफेक्ट होता है, पीलिया रोग में लीवर पर असर पड़ता है, सिर दर्द व जी मचलता है, और आंख, जीभ, त्वचा, पेशाब का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी हैं पीलिया रोग के लक्षण, ठीक है जी। और जो इसमें अंग जो प्रभावित होता है वो हमारा लीवर प्रभावित होता है पीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, ये जैनब चंदेल थी 2017 में, अभी करंट में आप पढ़ लीजिए, ठीक है जी, कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में अनीमिया किस खनिज पदार्थ की कमी से पाया जाता है, तो ये जो है महिलाओं और किशोरियों में आम समस्या है अनीमिया की, ठीक है। हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा समस्या है, जब भी जो आयरन की कमी की वजह से ये अनीमिया होता है, ठीक है जी। तो सिकल सेल हो जाते हैं इनके, तो ये कौन सी बीमारी होती है लोहे की कमी से, ठीक है। तो वो भी आप सिकल सेल एनीमिया याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने हेतु कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो इसमें राइट ऑप्शन है 300। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र खोलना है तो वहाँ गांव की जनसंख्या 300 होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का लिंग अनुपात क्या है? तो महिलाओं का लिंग अनुपात है वो 972 है। ठीक है जी, 1000 पुरुष के पीछे जो है 972 महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह से आप इंडिया का लिंग अनुपात भी याद रखें, 942 943 है। ठीक है जी, और चाइल्ड सेक्स रेशो भी जो है वो भी आप याद रखें, हिमाचल में कितनी है और इंडिया में कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक कितने माह की आयु में दी जानी चाहिए? ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 9 माह। 9 माह की आयु में जो है विटामिन ए की खुराक बच्चे को दी जाती है। ठीक है, ताकि आई साइट ठीक रहे बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा योजना निदेशालय महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित नहीं की जा रही है? तो इसमें है वृद्धावस्था पेंशन योजना, और बाकी की योजनाएं जो सबला योजना है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना है, समेकित बाल विकास योजना है, ये सभी जो है डायरेक्टरेट जो है महिला एवं बाल विकास उनके द्वारा संचालित की जा रही हैं, वृद्धावस्था को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमिनाशक दवाई किस आयु के बच्चे को नहीं दी जाती है? तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कृमिनाशक जो दवाई है वो नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहा जाता है? इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LHV से क्या अभिप्राय है? एल एच वी स्वास्थ्य परिवेक्षिका को कहा जाता है। LHV, तो ये जो LHV हुए ये हैं कि लेडी हेल्थ विजिटर, ये जो है बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में निम्न में से कौन से समुदाय के लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो इसमें है ऑप्शन ए, हिंदू। हिंदू जो है हिमाचल में मेजॉरिटी में है, मोर देन 95% पॉपुलेशन जो है वो है हिमाचल में हिंदूज़ की है। और इंडिया की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के अंतर्गत नवजात शिशु को कौन सी जीरो खुराक और टीका दिया जाता है? ठीक है जी, तो टीकाकरण के बारे में आप पढ़ के रखें, टीकाकरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो नवजात शिशु को कौन सी जीरो खुराक और टीका दिया जाता है? तो ये है OPV और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का विषाणु शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये है यकृत यानी लीवर। लीवर को हेपेटाइटिस बी का विषाणु जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं व कार्यक्रमों को किस विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? ठीक है जी, तो ये विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है। ठीक है, इनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है जी, तो इनके द्वारा जो है महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को जो है कार्यान्वित किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? हाथ धुलाई दिवस के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉश डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कौशल शिक्षा राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये है 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS का घोल घर में ही तैयार करने हेतु कौन सा घटक प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पूछा है कि ORS का जो घोल है, ठीक है जी, ORS का घोल दिया जाता है जब भी किसी को डायरिया वगैरह हो तो उन्हें ये घोल दिया जाता है ताकि पानी की कमी शरीर में ना हो, मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक, ओरल रिहाइड्रेशन की जाती है। तो इसमें कौन सी चीज़ें नहीं मिलाई जाती हैं? तो वो है सिरका। सिरका पानी में नहीं मिलाया जाता, बाकी चीनी, नमक और पानी का घोल मिलाकर दे सकते हैं अगर आपके पास पैक्ड ORS ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये है स्कर्वी रोग। ठीक है, स्किन में रोग हो जाता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये सारे रोग आप पढ़ के रखें, रतौंधी। ठीक है, क्या किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस तरह के। तो बाकी के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी हमारे 140 के आसपास क्वेश्चन बच गए हैं, वो मैं नेक्स्ट 2-3 पार्ट्स में कवर करूँगा इस पे एग्ज़ाम के, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 था, और अगर आपको बाकी के क्वेश्चंस अपने पढ़ने हों तो आप खुद ये वेबसाइट पर hpgkmocktest.com पर जाकर पढ़ सकते हैं खुद भी, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई एग्ज़ाम और प्रैक्टिस करना हो तो आप वो बता सकते हैं, वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।